क्या आप अमरनाथ यात्रा 2026 ट्रैकिंग से करने की सोच रहे हैं? पहलगाम रूट चुनें या बालटाल रूट? कन्फ्यूज़न है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा रूट बेहतर है और ट्रैक कितना कठिन है। जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, आपके पिलग्रिमेज यात्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ गुफा भगवान भोलेनाथ का पवित्र धाम है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को करते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 आस्था, धैर्य और शारीरिक क्षमता की परीक्षा है। श्रद्धालु दोस्तों, ट्रैकिंग यात्रा दो मुख्य रूट से होती है, पहलगाम रूट और बालटाल रूट। सबसे पहले हम जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 की डेट्स के बारे में। तो अमरनाथ यात्रा 2026 जून के अंत में या जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। इसकी फाइनल तारीख श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा अनाउंस होने पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। यात्रा के संचालन की बात करें तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के संचालित किया जाता है। अब जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो हैं कोई भी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको हम CHC भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन पास या फिर यात्रा परमिट कह सकते हैं, और RFID कार्ड। सभी यात्री ध्यान रखें कि बिना इन सभी डॉक्यूमेंट्स की यात्रा करना संभव नहीं है। अब श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगाम रूट के बारे में पूरी जानकारी। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्वतीय शहर है, जिसे कश्मीर की घाटियों का ताज कहा जाता है। चारों ओर फैले हरे भरे देवदार के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और लिदर नदी का कलकल बहता पानी पहलगाम को स्वर्ग जैसा बनाता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और आध्यात्मिक शांति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पहलगाम न केवल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, बल्कि अमरनाथ यात्रा के प्रमुख बेस कैंप के रूप में भी जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहीं से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करते हैं। इसके अलावा पहलगाम बेताब वैली, आरू वैली और चंदनवाड़ी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी मशहूर है। प्राकृतिक प्रेमियों, फोटोग्राफरों और श्रद्धालुओं सभी के लिए पहलगाम एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। अब आप रूट विवरण के बारे में जानेंगे। तो पहलगाम से अमरनाथ गुफा की कुल दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। यात्रा को पूरी करने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब डे बाय डे ट्रैकिंग के बारे में आप जानेंगे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यही स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यात्रा के पहले दिन की बात करें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप होते हुए शेषनाग पहुँचेंगे। पहलगाम से चंदनवाड़ी दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसको तीर्थयात्री गाड़ी के माध्यम से करते हैं। पहलगाम से यात्रा शुरू कर श्रद्धालु चंदनवाड़ी पहुंचते हैं। यह मार्ग लीदर नदी के किनारे किनारे जाता है, जहां हरियाली, पहाड़ और ठंडी हवा यात्रियों को नई ऊर्जा देती है। चंदनवाड़ी को पहलगाम रूट का बेस कैंप माना जाता है। यहाँ से आगे की यात्रा केवल पंजीकृत यात्रियों को ही करने की अनुमति होती है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप दूरी लगभग 3 किलोमीटर। यह हिस्सा यात्रा का सबसे कठिन चढ़ाई वाला भाग है। पिस्सू टॉप का रास्ता खड़ा और चुनौतीपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था और राक्षसों को पीस दिया गया था। इसी कारण इसे पिस्सू टॉप कहा जाता है। ऊंचाई से दिखने वाला पहाड़ी दृश्य श्रद्धालुओं को थकान का एहसास तक नहीं होने देता। पिस्सू टॉप से शेषनाग दूरी लगभग 9 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 3600 मीटर। पिस्सू टॉप पार करने के बाद मार्ग अपेक्षाकृत आसान हो जाता है और यात्री शेषनाग झील की ओर बढ़ते हैं।
यह झील अपने नीले हरे पानी और चारों ओर फैले बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह झील भगवान शिव के नाग शेषनाग के नाम पर है। श्रद्धालु दोस्तों, शेषनाग अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख रात्रि विश्राम स्थल है। यहाँ टेंट, लंगर और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। रात में ठंडी हवाएं और तारों से भरा आकाश इस स्थान को अत्यंत दिव्य बना देता है। श्रद्धालु यहाँ विश्राम कर अगले दिन की कठिन यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। पहलगाम से शेषनाग तक का यह मार्ग केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आत्मिक शांति का संगम है। हर कदम पर भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। दूसरा दिन शेषनाग से महागुनास पास होते हुए पंचतरनी तक पहुंचते हैं। शेषनाग से महागुनास पास दूरी लगभग 4 से 6 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 14,000 फीट। महागुनास पास अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट का सबसे ऊंचा बिंदु है। इस मार्ग पर तीखी चढ़ाई, बर्फीली हवाएं और बदलता मौसम यात्रियों को चुनौती देता है। रास्ते में चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और संकरे रास्ते दिखाई देते हैं, जो इस यात्रा को रोमांचक और दिव्य बनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु अक्सर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अपने कष्ट भूल जाते हैं। महागुनास पास से पंचतरनी दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर। मार्ग ढलान और अपेक्षाकृत आसान। महागुनास पास पार करने के बाद मार्ग धीरे धीरे ढलान की ओर जाता है, जिससे यात्रियों को राहत मिलती है। इस रास्ते पर बहते छोटे छोटे ग्लेशियर, हरे मैदान और ठंडी हवाएं मन को शांति प्रदान करती हैं। पंचतरनी 5 नदियों का संगम है। पंचतरनी अमरनाथ यात्रा का अंतिम प्रमुख विश्राम स्थल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ 5 पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिनमें स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। यह स्थान अपनी खुली घाटियों, विशाल मैदानों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालु के लिए टेंट आवास, लंगर सेवा, मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पंचतरनी पहुंचते ही श्रद्धालुओं को यह एहसास हो जाता है कि वे अब भगवान शिव के धाम के बहुत निकट हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। तीसरा दिन पंचतरनी से अमरनाथ गुफा तक की पावन यात्रा। हर हर महादेव। पंचतरनी से शुरू होने वाला यह अंतिम चरण श्रद्धा, आस्था और भक्ति से भरपूर है। यही वह मार्ग है जहां से बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन का सपना साकार होता है। सुबह की ठंडी हवाओं और हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। लगभग 6 किलोमीटर की यह कठिन लेकिन अत्यंत पुण्यदायी यात्रा भक्तों को सीधे श्री अमरनाथ गुफा तक ले जाती है। जैसे ही भक्त पवित्र गुफा के समीप पहुंचते हैं, बाबा अमरनाथ के दिव्य हिमलिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते। यह क्षण जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। जय बाबा बर्फानी। यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिव से साक्षात्कार का मार्ग है। चौथा दिन बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के बाद वापसी यात्रा। हर हर महादेव। पावन अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अब यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, वापसी बालटाल की ओर। दर्शन के बाद मन शांति, श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से बहती ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। लगभग 14 किलोमीटर की यह वापसी यात्रा भक्तों की आस्था और धैर्य की अंतिम परीक्षा होती है। रास्ते में लंगर, सेवा शिविर और सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों को सहारा देती है। शाम तक बालटाल पहुंचकर यात्री निर्धारित टेंट कैंप में रात्रि विश्राम करते हैं। ठंडी रात, पहाड़ों की खामोशी और मन में बाबा के दर्शन की अनुभूति, यह अनुभव शब्दों से परे होता है।
टेंट में ठहराव के दौरान गर्म भोजन, आराम और सेवा सुविधाएं यात्रियों को अगली सुबह की यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जानेंगे पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा के फायदे। पहलगाम मार्ग को अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक और सबसे पवित्र मार्ग माना जाता है। इस रूट से यात्रा करने के कई विशेष लाभ हैं जो इसे श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनाते हैं। सबसे पहले आता है धीमी और संतुलित यात्रा। पहलगाम रूट अपेक्षाकृत लंबा होने के कारण यात्रा को कई चरणों में पूरा किया जाता है। इससे शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढलने का पूरा समय मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है। अगले फायदे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित। इस मार्ग पर चढ़ाई क्रमबद्ध और कम तीव्र होती, इसलिए यह सीनियर सिटीजन, महिलाओं और पहली बार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मार्ग। चंदनवाड़ी, पिस्सूटाप, शेषनाग और पंचतरनी जैसे पड़ाव इस मार्ग को बेहद मनोहारी बनाते हैं। हरे भरे पहाड़, बर्फीली झीलें और शांत वातावरण यात्रा को आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते हैं। बेहतर मेडिकल और लंगर सुविधाएं। पहलगाम रूट पर मेडिकल कैंप, लंगर और विश्राम स्थल अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलती है। आध्यात्मिक अनुभव अधिक गहरा। कई दिनों तक चलने वाली यह यात्रा भक्तों को आत्मचिंतन और भक्ति का अवसर देती है। हर पड़ाव बाबा बर्फानी के प्रति समर्पण को और मजबूत करता है। घोड़ा और पालकी की बेहतर व्यवस्था। जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए इस रूट पर घोड़ा, पालकी और पोनी सेवाएं अधिक सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहती हैं। जय बाबा बर्फानी। पहलगाम रूट केवल एक मार्ग नहीं बल्कि भक्ति, धैर्य और प्रकृति के बीच शिव से मिलने का पवित्र सफर है। दूसरा रूट है बालटाल रूट। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी लेंगे। बालटाल मार्ग अमरनाथ यात्रा का सबसे छोटा लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण रूट माना जाता है। यह रूट उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो कम समय में दर्शन करना चाहते हैं और अच्छी शारीरिक क्षमता रखते हैं। इसके रूट की बात करें तो कुल दूरी लगभग 14 किलोमीटर होती है और समय की बात करें तो 1 से 2 दिन में यात्रा पूरी हो जाती है। शुरुआती पॉइंट जो है वो बालटाल है, जो सोनमार्ग के पास स्थित है। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा सीधी और तीव्र चढ़ाई वाली होती है। इस मार्ग पर अधिकतर यात्री एक ही दिन में दर्शन करके वापसी भी कर लेते हैं। हालांकि कई श्रद्धालु एक रात रुककर यात्रा को आरामदायक बनाते हैं। अगर हम इसके रूट की बात करें तो बालटाल से चलकर डोमिल और संगम होते हुए हम अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। बालटाल से डोमिल। यात्रा की शुरुआत बालटाल बेस कैंप से होती है। शुरुआती कुछ किलोमीटर में चढ़ाई काफ़ी तीव्र होती है, जहां सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता होती है। डोमिल से संगम। यह हिस्सा संकरा और पथरीला होता है। यहाँ ठंडी हवाएं और ऊंचाई का असर महसूस होने लगता है। इस क्षेत्र में लंगर और मेडिकल सहायता सीमित होती है। संगम से अमरनाथ गुफा। अंतिम चरण सबसे कठिन माना जाता है। रास्ता बेहद खड़ा, बर्फीला और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालु गुफा के करीब पहुँचते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन की भावना सारी थकान दूर कर देती है। रास्ता कैसा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मार्ग बहुत खड़ा और कठिन है। लंबे समय तक सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और फिसलन और ठंड अधिक रहती, इसलिए यह रूट युवा, फिट और अनुभवी ट्रेकर्स के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। जय बाबा बर्फानी। बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा श्रद्धा के साथ साथ साहस और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। कठिनाई के बावजूद बाबा के दिव्य दर्शन इस यात्रा को जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बना देते हैं। बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा के फायदे की बात करें तो बालटाल मार्ग अमरनाथ यात्रा का सबसे छोटा और तेज रूट माना जाता है। यह रूट उन श्रद्धालुओं के लिए आदर्श है जो कम समय में बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं और
शारीरिक रूप से फिट हैं। सबसे कम दूरी वाला मार्ग बालटाल से अमरनाथ गुफा की कुल दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जो पहलगाम रूट की तुलना में काफ़ी कम है। इसी वजह से कई श्रद्धालु एक ही दिन में दर्शन कर पाते हैं। कम समय में दर्शन की सुविधा। जिन यात्रियों के पास सीमित समय होता है उनके लिए बालटाल रूट सबसे बेहतर विकल्प है। 1 से 2 दिन में पूरी यात्रा संभव होने के कारण यह वर्किंग प्रोफेशनल और शॉर्ट ट्रिप प्लान करने वालों के लिए उपयुक्त है। युवा और फिट श्रद्धालुओं के लिए आदर्श। यह रूट चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अच्छी फिटनेस वाले युवा श्रद्धालुओं के लिए यह एक रोमांचक और साहसिक अनुभव भी प्रदान करता है। सीधा और स्पष्ट मार्ग। बालटाल रूट में रास्ता सीधा होता है, जिसमें भ्रम की संभावना कम रहती है। मुख्य पड़ाव डोमेल और संगम यात्रा को आसान बनाते हैं। कम पड़ाव, कम रुकावट, कम स्टॉप्स होने के कारण यात्रा में बार बार रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे समय की बचत होती है और यात्रा तेजी से पूरी होती है। तेजी से ऊपर नीचे आने की सुविधा। इस रूट से कई श्रद्धालु दर्शन के बाद उसी दिन वापसी कर लेते हैं, जो पहलगाम रूट की तुलना में बड़ा लाभ है। एडवेंचर और भक्ति का अनोखा संगम। खड़ी चढ़ाई, बर्फीले रास्ते और तेज बहती हवाएं इस रूट को साहसिक बनाती है। बाबा के दर्शन के साथ साथ यह यात्रा आत्मविश्वास और आस्था दोनों को मजबूत करती है। हालांकि बालटाल रूट के कई फायदे हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन और खड़ा होने के कारण बुजुर्गों, बच्चों और कम फिट श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अगर आपके पास कम समय है और आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भगवान शिव तक पहुंचने का आध्यात्मिक मार्ग है। सही योजना बनाएं, नियमों का पालन कीजिए, भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा रूट चुनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी।